मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जो है मटन चाइनीज़ फ्राइड राइस सिखाऊंगी, यानी कि चाइनीज़ फ्राइड राइस में तौकीर की स्टाइल में सीखिएगा। तो ये जो मटन है मैंने इसको मैंने क्रश कर लिया है बारीक बारीक, इसको उबाल कर बॉईल करके। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और मैंने एक एग लिया है, एग में थोड़े से वाइट पेपर डाली है और सॉल्ट डाला है, और इस तरह हमने इसको फेंट लेना है। फिर इसके बाद हम जो इसमें वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे, इसमें कैरेट है यानी कि गाजर है, गोभी है यानी कि पत्ता गोभी भी कहते हैं, बंद गोभी भी कहते हैं, और शिमला मिर्च है, रेड और ग्रीन शिमला मिर्च है, स्प्रिंग आनियन है। ये सब जाएगा। ये आप अपने जितना टेस्ट के मुताबिक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने ये 1 लिया है स्प्रिंग आनियन, ये भी 1 लिया है, और ये भी छोटी वाली 1 लिया है, और ये भी 1 शिमला मिर्च है, और ये भी 1 छोटी वाली। तो और 3 प्याली जो है मैंने इसको 6 आवर के लिए मतलब बॉयल कर लिया था, और 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, रेफ्रिजरेटर में। तो चलिए आप इसमें क्या क्या जाएगा वो भी देखिए। मैंने जो है गार्लिक को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, यानी 1 टेबल स्पून के करीब चॉप कर लिया है। इसके बाद है चाइनीज़ सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो है चाइनीज़, और ये इसलिए कि हमने अब डाला था नमक सॉल्ट। फिर इसमें ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून जो है वाइट पेपर। फिर है इसके बाद है 1 टीस्पून मैंने लिया है सोया सॉस, और 1 टीस्पून जो लिए है सिरका। ये सब इसमें जाएगा, और देखिएगा कैसा बनता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी मेरे स्टाइल से। तो सबसे पहले हम जो है एग को फेंट लेते हैं और बीट कर लेते हैं, और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं। फिर बाकी सब चीज़ें दिखाते हैं। मैंने फ्लेम में जो है ऑयल डाल दिया है और हल्का गर्म हो गया है। इसके अंदर हम जो है एग को, जिसमें हमने 2 पिंच जो है पेपर डाली थी और नमक डाला था, अब इसको हम जो फ्राई कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। मैं इसलिए इसको हल्का स्लो रखा है कि हमें थोड़ा सा इसके चंक्स काटने हैं क्यूब की शक्ल में। तो इसको तो हल्का हल्का कुक होगा, तो फिर हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं। ये कुक जब तक हो रहा है। व्यूअर देखिए 1 साइड से फ्राई हो गया और सेकंड साइड फ्राई हो रहा है। बस अब हम इसको उतारेंगे फ्लेम से, और इसके बाद हम इसके चंक्स इसको उतार रहे हैं और इसके चंक्स काटेंगे। हमने एक पैन लिया है और इस पर हम जितनी भी वेजिटेबल है सबको फ्राई करेंगे। और इसमें जो चाइनीज़ खानों में जो फ्लेम ज़्यादा हाई होता है और फिर हम लो करते हैं, तो अभी हमें हाई पे थोड़ा सा कर लेना है, और फिर उसके बाद इसमें सारी वेजिटेबल डालना है। अब हम इसमें जो है गार्लिक डालेंगे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालते जाएंगे, और आपको दिखाएंगे ये थोड़ा सा कुक हो जाए फिर सब चीज़ डालते हैं। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और उसको थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि बिल्कुल क्रंची होना चाहिए, यानी हल्का सा करेंगे, ये क्रंची पान इसमें रहे, और इसमें चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे बस। फिर मटन डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसको फ़ौरन चम्मच चलाएंगे। इसमें चम्मच फटाफट चलाएंगे ताकि क्रंची पन रहे। और फिर इसके बाद हम चावल ऐड करें। इसके बाद हम पूरा राइस ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अब राइस को सारा मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और हम जो है गार्लिक तो पहले डाल चुके हैं, और इसके बाद हम ये सॉल्ट डालेंगे, चाइनीज़ सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट वो डालेंगे, ब्लैक पेपर और ये वाइट पेपर ये डाल देंगे। फिर इसके बाद सोया सॉस डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने डालना है सिरका, विनेगर, ये डल जाएगा। फिर इसके बाद 1 टीस्पून शुगर, ये सबको मिक्स करेंगे। सबको मिक्स करते जा रहे हैं, और बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
अब राइस रेडी है और इसकी अब प्रेजेंटेशन करेंगे एग से, और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और दिखाते हैं। मैंने एग को क्यूब की शक्ल में काट लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे और दिखाते हैं। व्यूअर्स, इसमें डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। ये सब मिक्स कर देते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर डन हो गई मटन चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ। मैंने विद एग को मैंने डाला है और ये मैंने अपने उससे बनाया है। तो आप इसको इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार यमी बनेगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप अगर घर के में जैसे एक दिन रात का बचा हुआ राइस हो तो उससे भी ये बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आई होप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।